ध्यान देना है। समांतर श्रेणी इसे शॉर्टकट में एपी कहते हैं, इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ध्यान देना है। एक्सरसाइज 5.3 मैथ एनसीईआरटी बुक क्लास 10। ध्यान देना है। 5.2 को पूरा वीडियो मतलब पूरा जितना था वो खत्म हो गया। आज हम इसको 5.3 को बहुत ही डिटेल में बहुत ही आसान तरीका से सोल्व करेंगे, है ना। ध्यान दो। पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है, कह रहा निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करना है। जैसे योगफल का बात करें तो समझ जाना कि एक्शन निकालना है। समझ में आ रहा है। अब ध्यान दो, इसको में 4 गुण है, जिसको में भी कोई नहीं। पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है, पहला के पहला पर ध्यान देना है। पहला के पहला नंबर प्रश्न, पहला के पहला नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान देना है। एक एपी हमारे पास दिया है, ध्यान से देखो। एक एपी है, क्या है जी, 2 है, 7 है, 12 है और दो कहां तक है, 10 पदों तक। 10 पदों तक हमको 10 पद तक निकालना है ना। हमको 10 पदों का योगफल चाहिए, है ना। चलिए ध्यान दो। अब यहाँ पर जो दिया है वो पहले लिख दो। दिया है, हेलो, प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर क्या दिया है बताओ, 2। सार्व अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, सार्व अंतर D1 के फॉर्मूला होता है A2 माइनस में A1। D1 A2 के काम कितना कर रहा है, 7 माइनस में 2, तो D1 बराबर कितना निकल गया, 5। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं। अब ध्यान से देखना है जी, हमको चाहिए कितना, 10 पदों का योगफल। लिखते हैं, चूंकि 10 पदों का योगफल है ना, योगफल है ना, 10 पदों का योगफल निकालना है। बताओ एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n बट्टा में 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। बाबुआ एस 10 चाहिए हमको, तो n के जगह पर कितना रखना है, 10। अब बट्टा में 2 इंटू 2 गुना a के मान कितना है, 2 प्लस n के मान कितना है, 10 माइनस में 1 इंटू d के मान कितना आया है, 5। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं। एस 10 बराबर काटो, 5 दूना 10, 5 इंटू 2 दूना 4 प्लस कितना हो जाएगा, 9 गुने में 5। 10 में से 1 दिया तो कितना बचेगा, 9। कितना हो जाएगा, एस 10 बराबर कितना होगा बाबू, 5 इंटू 4 प्लस में 9 बचे 45, है ना। चलिए एस 10 बराबर 5, एक जगह पर कुछ नहीं तो गुना है ना। अब ध्यान दो, 45 और 4 कितना होता है, 49। तो एस 10 बराबर निकालो, 9 पचे 45 की 5 पंचों का 20 और 4 कितना होता है बाबू, 24। बताओ 10वां पद कितना आएगा, 245 आएगा। बताओ कोई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए इसी प्रकार दूसरा नंबर प्रश्न का ध्यान देना है। दूसरा नंबर प्रश्न में क्या है, ध्यान से देखना है। दूसरा नंबर प्रश्न देखो सर, A to Z एक ही रकम प्रश्न है ना, ध्यान देना है। अब इसको में ध्यान दो, एपी क्या है, ध्यान से देखना है। कितना है बताओ बच्चा, -37 है, -37, -33 और -29 डॉट कितना पदों तक बच्चा, 12 पदों तक, 12 पदों तक, है ना। ध्यान से देखना है, ध्यान से देखो। यहां पर ध्यान दो, प्रथम पद कितना है, -37 दिया है। प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर कितना हो, -37। सार्व अंतर निकालना है ना। बताओ सार्व अंतर के फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, है ना। A2 का काम कितना कर रहा है, -33 माइनस कितना है, 37। चलिए D1 बराबर -33 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 37। तो D1 के मान कितना निकल गया, 33 में से 37 को घटाओ कितना होगा, 4 और 3 7। 37 में से 33 को, अब प्लस का चिन्ह ज्यादा है तो प्लस लिख दिए, है ना, आखिर माइनस में ही ना होगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, डी का मान कितना निकल गया, कितना, हमको कितना पदों तक निकालना, 12 पदों का योगफल ना। अब यहाँ पर लिख दो, चूंकि 12 पदों का योगफल, योगफल। अब बबुआ 12 पदों का योगफल मतलब एसएन निकालना है ना। एसएन के फॉर्मूला क्या होता है,
n बट्टा में 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। बताओ जी, s 12 लिखेंगे ना, n के जगह पर कितना लिखेंगे 12 बट्टा में 2 इंटू 2 गुने a के मान कितना है -37 प्लस n के मान कितना है 12 माइनस 1 इंटू d के मान कितना है 4। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? ध्यान से देखना है। s 12 बराबर काटो 6 दूना 12 इंटू काटो 7 दूनी 14 की 4 3 दूनी 6 1 7 माइनस कितना होगा 74 प्लस कितना हो जाएगा बाबू 11 गुने में 4। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? s 12 बराबर 6 इंटू कितना हो जाएगा -74 प्लस 11 में 4 से गुना करो तो 11 चौका 44 है ना। तो s 12 बराबर 6 गुना घटाओ तो 4 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 0। अब बबुआ 4 3 7 माइनस कितना बच गया 30। तो s 12 बराबर कितना हो गया 6 18 180 माइनस लगा देना। बताओ समझ में आया है या नहीं आया? समझ में आया है? चलिए उतारिए, ध्यान देना है। पहला का तीसरा नंबर प्रश्न पे ध्यान देना है। क्या दिया है बताओ? एपी हमारे पास दिया है ना 0.6 है, फिर 1.7, फिर क्या है 2.8 डॉट 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 कहां तक 100 पदों तक है ना। केमा पद तक अभी निकलना है 100 पदों तक निकलना है। ध्यान दो, इसको में प्रथम पद क्या है? प्रथम पद a बराबर 0.6, सार्व अंतर निकालना है ना, सार्व अंतर। बताओ d1 के फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1। बताओ a2 की काम कर रहा है कितना 1.7 माइनस 0.6, तो बताओ d1 बराबर कितना निकलेगा 1.1। ध्यान से देखना। बताओ हमको निकालना कितना है 100 पदों का ना, तो n बराबर हमारे पास कितना दिया है 100 दिया है ना। तो लिखना है चूंकि 100 पदों का योगफल है ना। Sn बराबर सूत्र क्या लिखाए हैं n बट्टा में 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। s 100 करेंगे ना हो तो 100 बट्टा में 2 इंटू 2 गुने बताओ a के मान कितना 0.6 है ना, प्लस n के मान 100 है ना जी, माइनस में 1 इंटू में d के मान कितना है 1.1। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलिए ध्यान देना है। s 100 बराबर काटो 50 गुना 100 50 इंटू 6 गुना 12 1.2 प्लस कितना हो जाएगा बाबू 99 ना हो और गुने में 1.1 है ना। चलिए अब बताओ 99 में 11 से गुना करो तो 9 9 9 9 9 18 के 8 9 1 10। बताओ के अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे है ना। तो कितना आ गया a100 बराबर 50 इंटू 1.2 प्लस 108.9 है ना। चलिए a100 बराबर 50 ऐसे पड़ी कुछ नहीं तो गुना है ना। चलिए 9 2 11 की 1 8 है 1 9 0 1 है ना। ध्यान से देखना 9 2 11 की 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। 8 है 1 9 एक हाथ वाला कितना होगा 10 की 0 हाथ में रहा 1 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा 1 हो गया है ना। अब ध्यान से देखो गुना करो, एक पॉइंट पर ध्यान नहीं देना, पॉइंट एक अंक के बाद में बैठा देंगे है ना। तो 100 कितना है 1101 समझना, उसको में कितना से गुना करो 5 से, 5 एकम 5 0 5 5 पीछे से 1 0 बैठा दो क्योंकि 50 से गुना किया है ना। अब इसको में एक अंक के बाद दशमलव बैठा दो तो कितना आ गया बताओ 100 बराबर में कितना गया 5505, मतलब 100वां पद कितना होगा 5505 होगा। समझ में आया है नहीं आया है? समझ में आया है। चलिए ध्यान देना है। इसी प्रकार चौथा नंबर प्रश्न पर ध्यान दो।
चौथा नंबर प्रश्न क्या है जी, ध्यान से देखना है। 80 है हमारे पास 1/15 में 15, फिर क्या है 1/15 में 12, 1/15 में 12, 1/15 में 10, अब फिर दो 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 के पदों तक है 11 पदों तक, है ना। चलिए ध्यान से देखना है, ध्यान से देखो इसको मैं बताओ प्रथम पद कितना है, प्रथम पद ए बराबर कितना 1/15 में 15 है ना, निकालना है क्या सार्वंतर, सार्व अंतर ए D1 के फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1, बताओ A2 की काम कर रहा है 1/15 में 12 माइनस 1/15 में 15, है ना। बताओ D1 बराबर एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा 15 12 का एलसीएम 60 होगा क्या, 60 होगा ना, 12 पचे 60, 5 15 चौका 60, 4, है ना। तो D1 बराबर कितना निकल गया 1/15 में 60, बताओ D के मान कितना निकल गया 1/15 में 60। बबुआ n बराबर तो दिया है 11, हमको 11 पदों का क्या निकलना है योगफल, लिख लो चूंकि 11 पदों का योगफल, योगफल, है ना। बताओ SN बराबर फॉर्मूला क्या होता है n/2 में 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, S 11 न हो तो क्या हो जाएगा 11/2 में 2 इंटू, बताओ कितना होगा 2 गुने प्रथम पद कितना है 1/15 में 15, है ना, प्लस n के मान कितना है बताओ 11 माइनस में 1 इंटू डी के मान कितना है 1/15 में 60, बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ध्यान देना है। क्या हो जाएगा बाबू 11/2 में 2 इंटू, चलिए ऊपर ऊपर गुना करो तो कितना हो जाएगा 2/15 में 15 प्लस कितना हो जाएगा ये 10 गुने में 1/15 में 60, एक जीरो से एक जीरो कट गया है ना, तो क्या बचेगा बताओ S 11 बराबर 1/15 में 2 इंटू 2/15 में 15 प्लस में 1/15 में 6 बच रहा है या नहीं बच रहा है, बताओ इसको और इसको में एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा S 11 बराबर में 11/2 में 2 इंटू एलसीएम ले लो कितना 30, 15 दूनी 30, 2 दूना 4, अब पाला 6 5 30 6, है ना, तो कितना हो जाएगा S 11 बराबर, ध्यान से देखना ऊपर 6 4 10/2 में 30, काटो 3 दहाइयों 30, है ना। ध्यान से देखना है क्या है बच्चा S 11 बराबर में कितना है 11/2 में 2, अब बबुआ इस जगह पर कुछ नहीं तो गुना है ना, तो क्या करेंगे गुना 1/2 में 3, S 11 बराबर ऊपर ऊपर गुना करो नीचे नीचे तो कितना हो जाएगा 11 गुना 1 तो 11, 3 गुना 6, बताओ 11वां पद कितना आ जाएगा बाबू 11वां पदों का योगफल कितना आएगा 11/2 में 6 आएगा। चलो उतारो, करा दूसरा नंबर प्रश्न करा नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करना है, हमको ये योगफल के रूप में दिया है, ध्यान से देखना है। दूसरा के पहला नंबर प्रश्न ध्यान देना है, दूसरा के पहला नंबर प्रश्न देखो ऊपर वाला जो दिया था वो योगफल के रूप में नहीं दिया था, अब क्या दे दिया है योगफल के रूप में दे दिया है। क्या दिया है बाबू 7 प्लस 10 पूर्णांक 1/2 है और प्लस में 14 प्लस 2 प्लस 84 पद तक, है ना, प्लस में कितना है 84 है, ये ना। बताओ अंतिम पद कितना है हमारे पास 84 है, हमको चाहिए nवां फल, है ना, इसको में दिया, बताओ प्रथम पद क्या है, प्रथम पद A1 बराबर कितना है 7 है, हमको निकालना है सार्वंतर, है ना, सार्वंतर D1 के फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1 D1, A2 के काम कितना कर रहा है 10 दूना 20 है 21/2 में 2 माइनस में 7, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, है ना, तो कितना हो जाएगा बाबू एलसीएम 2 होगा ना, तो क्या होगा 21 माइनस 7 दूना 14, तो बताओ D1 बराबर कितना हो जाएगा 7/2 में 2, यही आया ना। बताओ अंतिम पद कितना है an बराबर कितना है 84, अंतिम पद कितना है 84, हमको n चाहिए n बराबर 1, क्या कोई दिक्कत,
चलिए निकालिए। अब ध्यान दो, n चाहिए और प्लस में SN चाहिए, ये हमारा दोनों चाहिए है ना, लेकिन हमको पहले n निकालना है, n निकालने के बाद फिर SN निकाल देंगे है ना। तो इस जगह पे लिखो, चूंकि वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, an बराबर फॉर्मूला जानता है क्या होता है, a प्लस n माइनस O1 इंटू में d है ना। an बराबर बताओ, an के मान कितना दिया है बताओ, तुम भी बताओ, 84 दिया है ना। तो बताओ an के स्थान पर हम क्या देख सकते हैं, 84 बराबर a के मान कितना है बाबू, 7 प्लस n के तो मान मालूम नहीं है, इंटू d के मान कितना है बच्चा, 7/2 है ना। अब ध्यान दो, ये प्लस में है ना, ये पट आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा 84 माइनस में 7 बराबर में n माइनस O1 इंटू 7/2। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं। अब ध्यान से देखो, घटाओ कितना हो जाएगा, 7 और 7 77 होगा ना। अब बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, n माइनस O1 इंटू में 7/2 है ना। अब ध्यान से देखो, ये भागा में है, ये पटी आएगा तो गुना में होगा, ये गुना में, ये पटी आएगा तो भागा में होगा, तो क्या हो जाएगा 77, अब गुना में 2, अब बट्टा में बाबू 7, अब बराबर में n माइनस में O1। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, कोई दिक्कत हो रहा है, ध्यान रखो। अब ध्यान से देखना है, काटो, 11 7 77, 11 मरतबा कटेगा, अब गुना करो, 11 दूना 22, तो कितना हो जाएगा 22 बराबर n माइनस O1। कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, O1 है जो माइनस में है, ये पटी आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा 22 प्लस में O1 बराबर में n है ना। तो बताओ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, तो बताओ n के मान क्या निकल गया, 22 से कितना होता है 23 है ना। तो हमको 23 पदों का योगफल चाहिए। अब यहां प्रश्नानुसार चलते हैं, प्रश्नानुसार है ना, ध्यान से देखना है। इस जगह पर लिखते हैं, चूंकि 23 पदों का योगफल है ना, योगफल कहने का मतलब SN होता है ना। तो बताओ SN बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बताओ n/2 इंटू 2a प्लस n। अच्छा ठीक है, ध्यान से देखना, एक फॉर्मूला और बताए, ध्यान से देखो, बताए हैं n/2 इंटू a प्लस में an, ऐसा फॉर्मूला हम बताए हैं क्या। अब an क्यों लिखे, ध्यान से देखो, an का मान हमको पता है कितना 84, an का मान कितना है 84, तो an के स्थान पर क्या दे देंगे 84। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब ध्यान से देखना है जी, s अभी कितना है 23, n के स्थान पर कितना है 23 तो है ना। तो बताओ कितना हो जाएगा 23, अब बट्टा में 2 इंटू a के मान बाबू कितना है 7, अब प्लस में कितना बच्चा 84। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब ध्यान से देखो, कितना हो जाएगा s 23 बराबर कितना हो जाएगा बाबू 23/2। अब जोड़ो, 7 6 13 की 3, 8 है, कितना हो जाएगा 9 है ना। तो बताओ s 23 बराबर, बताओ ऊपर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, बताओ ऊपर ऊपर गुना करेंगे, नीचे नीचे गुना करेंगे। तो ध्यान से देखना, 93 में कितना से गुना करना है 23 से, गुना करो, 3 3 आइए 9, 9 3 27, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 है ना। कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 7 6 13 की 3, ये कितना हो जाएगा बाबू 8 2 8 2 10 की 0, हाथ वाला 11 हो जाएगा ना, और 2 1 कम 2 है ना। तो कितना हो जाएगा 2139 बट्टा में कितना आ गया 2। अब इसको भागा लगाओ है ना, भागा लगाओ, जो आएगा सो आंसर आएगा, भागा लगाओ। ध्यान देना है, दूसरा का दूसरा नंबर पे, दूसरा का दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखो, ध्यान दो, कितना है जी 34 है प्लस 32 है प्लस में 30 है प्लस डॉट 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 कहां तक है जी, कहां तक प्लस 10 तक, प्लस 10 तक है ना। ध्यान से देखना है, ध्यान से देखो, इसको भी प्रथम पद क्या दिया है, प्रथम पद a1 बराबर क्या है जी 34 है ना,
सर्वांतर निकालना है ना। सार्वंतर का फॉर्मूला क्या होता है? D1 बराबर A2 माइनस A1। D1 A2 के काम कर रहा है 32 माइनस में 34। बताओ माइनस का चिन्ह ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? D1 माइनस 2। बताओ समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखना है अंतिम पद कितना है? an बराबर कितना है जी? 10 है। n बराबर निकालना है और sn बराबर निकालना है। चलिए अब लिखते हैं, चूंकि वी नो डैट हम लोग जानते हैं an बराबर फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है, यही होता है ना। अब ध्यान से देखना है जी, एक n का मान कितना है? 10 बराबर a का मान कितना है? 34 प्लस n का मान तो मालूम नहीं है, इंटू में d का मान कितना आया है? -2। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब ध्यान से देखना है, एक प्लस में है ना, बराबर की पटी आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो 10 माइनस में कितना हो जाएगा? 34 बराबर n माइनस 1 इंटू में -2। कोई दिक्कत? अब बताओ बाबू 34 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा? -24 बचेगा ना, हो बराबर n माइनस 1 इंटू में -2। ध्यान से देखना है, ये गुना में है, बराबर की पटी आएगा तो भाग में होगा या नहीं होगा? होगा। तो -24 अब बट्टा में -2 अब बराबर n माइनस में 1, माइनस से माइनस कट गया, 12 दूना 24। तो कितना हो जाएगा बाबू? 12 बराबर n माइनस में 1। ये माइनस में है, बराबर की पटी आएगा तो प्लस में होगा। तो 12 प्लस में 1 बराबर में n, तो n बराबर कितना आ गया? 13, है ना। हमको 13 पदों का योगफल चाहिए, है ना। चलिए प्रश्नानुसार ध्यान से देखना है, 13 पदों का योगफल है ना। बताओ जी, एसएन के फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू a प्लस में an होता है। n का मान कितना है? 13 बराबर 13 बट्टा में 2 इंटू a का मान कितना है? 34 अब प्लस an का मान कितना है बाबू? an के मान कितना है? 10 है ना। चलिए ध्यान से देखो, S13 बराबर 13/2 इंटू कितना हो जाएगा? 44 होगा ना। चलिए तो ध्यान से देखो, S13 बराबर 13 बट्टा में 2, इस जगह पर कुछ नहीं तो गुना है ना। 44 बट्टा में कुछ नहीं तो 1 काटो, 22 दूना 44। S13 बराबर कितना हो जाएगा? 13 गुने में 22। ये दोनों को गुना करो, 100 आएगा, आंसर आएगा। ध्यान से देखना है, 22 है और ये 13 है, काटो 3 दूना 6, 3 दूनी 6, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 6 6 4 10 के 0, है ना। क्या 2 1 कम 2? अच्छा 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 कितना? 6 2 8, 2 1 कम 2। तो बताओ S13 पूरे गुना करके कितना आया? 286। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलिए उतारिए, ध्यान देना। दूसरा का तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है? ध्यान से देखो, तीसरा नंबर प्रश्न, दूसरा का तीसरा नंबर प्रश्न, ध्यान से देखना है। ध्यान दो, क्या दिया है? -5 दिया है, प्लस -8 है, प्लस -11 है, प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस कहां तक है जी? -230, यही है ना। चलिए ध्यान से देखना है, ध्यान दो। इसको में प्रथम पद क्या है बताओ? प्रथम पद a1 बराबर कितना है? -5। निकालना है सार्व अंतर। सार्व अंतर d1 के फॉर्मूला का a2 माइनस a1 d1। a2 के काम कितना कर रहा है? -8 है ना, माइनस पहले ही से लगाओ, माइनस कितना है? 5
D1 कितना है जी -8, माइनस माइनस क्या होगा +5, D1 कितना आ गया -3। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है, चलिए ठीक। ध्यान देना है, अंतिम पद कितना है an बराबर -230, n निकालना है और SN निकालना है ना। लिख दो, चुकी बीनू डेट हम लोग जानते हैं an बराबर फॉर्मूला होता है क्या जी, a + n - 1 में d। चलिए n के मान कितना है -230 बराबर a के मान कितना है जी -5 प्लस n - 1 में d के मान कितना आया -3 है ना। ये माइनस में पटी आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 5 बराबर में n - 1 में -3 कितना हो जाएगा -225 बराबर कितना होगा बाबू n - 1 में -3। ये गुना में है ना, ये पटी आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में -3, माइनस माइनस कटेगा 7 या 21 और कितना होगा 7 या 21, 3 एकम 3, 7 या 21 एक बचेगा ना 5, 5 आई 15 मतलब 75 मतलब कटेगा ना जी, बराबर में n माइनस में 1। बताओ क्या होगा 75 बराबर n - 1 माइनस में पटी आएगा प्लस में 1 बराबर में n। तो बताओ n के मान कितना आ गया 76, n के मान कितना आ गया 76। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब यहां पर ध्यान से देखो प्रश्न में क्या कहता है, प्रश्नानुसार हमको 76 पदों का योगफल चाहिए। लिख दो 76 पदों का योगफल। ध्यान से देखो रे, बताओ जी SN बराबर फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू a प्लस में an होता है। ध्यान से देखना है SIN के जगह पर कितना है 76 बराबर में कितना हो जाएगा 76/2 इंटू a के मान कितना है -5 प्लस an के मान कितना है जी -230, यही है ना। चलिए A76 बराबर काटो 38 दूना 76 कितना हो जाएगा 38 इंटू -5 प्लस माइनस -230 है ना। A76 बराबर 38 गुना कितना हो जाएगा -235। अब 38 में 235 से गुना करो कितना है 235 में कितना से करेंगे 38 से 8 5 40 की 0 हाथ में रहा 4 8 24 और 4 कितना होता है बताओ 27 की 7 हाथ में रहा 2 8 2 16 अदू कितना होता है जी 18 15 की 5 हाथ में रहा 1 3 3 9 1 10 की 0 हाथ में रहा 1 3 2 6 1 7 कितना हो जाएगा ये बताओ कहाँ 8 24। अब पहले ध्यान दो अरे बबुआ तो 24 से 4 कितना होता है 24 से 4 है हाथ में कितना है 8 5 40 की 0 8 24 से 4 28 कि 8 हाथ में रहा 2 और 8 2 16 2 18 5 15 की 5 3 3 9 1 10 की 0 और 3 2 6 1 7 सही है। अब ध्यान दो 0 कम 0 जोड़ो कितना हो जाएगा ये 8 2 10 3 13 की 3 हाथ में रहा 1 8 है 1 9 कितना हो जाएगा 8 कम 8 है ना। तो बताओ कितना हो जाएगा A76 बराबर कितना हो जाएगा 8930। माइनस लगा देंगे ना क्योंकि माइनस का चिन्ह है ना। ये प्लस है माइनस प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। चलिए उतारिए।